हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 77 होने वाला है। 76 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। रोज शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट का सेशन होता है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। जैसा प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का कराते हैं, आप इसको जरूर बनाया कीजिए। प्रीवियस ईयर का सारा एसएससी का क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लेते हैं तो जो भी एग्जाम है सीएचएसएल का और एमटीएस का आपका ईजिली कवर हो जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो हम इतना आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 17 प्लस 18 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर पाते हैं। अभी जीडी का एग्जाम हुआ, जो इन सब सेट को लगा कर गए होंगे उनको वाकई निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ होगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है तो 3284 इससे 632 बनाया है, 2444 इससे 816 बनाया, तो 3351 इससे क्या बनेगा। तो सोचिए इससे कैसे क्या बनाया गया। 3284 इससे 632 कैसे बना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 8 और यहाँ लिखा हुआ है 4। कैसे बना है 632। तो एक काम किया है, 3 2 को गुना कर दिया, अलग से लिख देगा, ठीक है। और कितना लिख देगा, 8 गुना 4 कर देगा, अलग से लिख देगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो 632 हो जाएगा। हो जाएगा ना, आ रहा है समझ में। दूसरा वाला चेक कर रहे थे क्या सही जा रहे हैं कि नहीं। तो 2 गुना 4 और यहाँ पे 4 गुना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो क्या 816 है, बिल्कुल सही है, एकदम सही जा रहे थे। तो इसी आधार पर हमारा बन सकता है, लास्ट वाला बन सकता है। कैसे बन सकता है, 3 तिया 9, 3 गुना 3 9 और 5 गुना 1 5। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 एकम 5। आ गया कि नहीं आ गया समझ में। तो बोलिए अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। सारा जो भी क्वेश्चन है आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि 95। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 95, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल ये खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। एकदम साफ साफ अक्षर में कह दिया था यहाँ कि क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो जो क्रिकेट खेलता है उसको हटा दीजिए। ये ग्रुप जो है क्रिकेट खेलने वाला है, इसको हटा देते हैं। ये नहीं है, इसको हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका बच जाएगा, क्या क्या बचेगा, तो 13 15 12 बचेगा। तो कह रहा है कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलना चाहिए। तो दोनों खेलने वाले ग्रुप में आपको हम दिखाते हैं। ये रहा यहाँ और ये रहा यहाँ। दोनों एक जगह कहाँ पे दिख रहा है आपको, 15 पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, 15 पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 15, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कह रहा है सरकमस्टांस के तीसरे, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें अक्षर को कोई शाब्दिक सार्थक शब्द बनाना संभव हो। पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। CIRCUMSTANCE, सरकमस्टांस। तीसरा वाला ये है, 7वां वाला तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ये है, 8वां ये है और 10वां 12वां ये होगा 10वां और ये होगा 12वां। तो इसको हम हटा लेते हैं एक जगह पे। क्या क्या हमारा मिलता है, तो R हो गया, S हो गया, T हो गया, N हो गया और E हो गया। तो इससे क्या बन सकता है, तो इससे बन सकता है, कुछ बन सकता है, तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, स्टर्न बन सकता है। क्या बन सकता है, स्टर्न, ठीक है। स्टर्न का मतलब होता है कठोर। क्या होता है, कठोर। क्या होता है, कठोर। तो बनाया जा सकता है ना, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो कह रहा है कि बनाना हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो तीसरा अक्षर बोला है, तो तीसरा अक्षर आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है। तो तीसरा अक्षर आपका कौन सा है, ई है। कौन सा है, ई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि ई, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है सभी अंडे मुर्गियां हैं, सभी अंडे मुर्गियां हैं, सभी अंडे मुर्गियां हैं, सभी अंडे मुर्गियां हैं, ठीक है। सभी मुर्गियां पक्षी है, सभी मुर्गियां क्या है, पक्षी है।
सभी मुर्गियाँ पक्षी है, ठीक है, पक्षी है। आगे कहता है सभी पक्षी कौवे हैं, बहुत ही हल्का है ये तो। सभी पक्षी क्या है, कौवे हैं। अब बनाते हैं सवाल, क्या क्या हमसे कहता है सभी अंडे कौवे हैं। ये देखिए ये अंडा सभी अंडा कौवा बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अंडा अंदर में किसका अंदर में है, कौवा का अंदर में। ये बड़ा वाला कौवा है, बड़ा वाला एकदम कौवा है, इसका अंदर ही है, तो एकदम सही है ये बात। सभी मुर्गियाँ कौवे हैं, ये देखिए मुर्गी हैं, ये मुर्गी, ये बड़ा वाला कौवा है, इसके अंदर में ही है, बिल्कुल सही है। सभी कौवे पक्षी है, ये सभी कौवे क्या पक्षी हो सकते हैं, नहीं, ये कौवा का इलाका खाली है, पक्षी तो इतना दूर है, कौवा का अंदर इतना दूर है, तो सभी नहीं हो सकता, ये गलत हो जाए। सभी कौवे पक्षी है, क्या कह रहा था, सभी कौवे पक्षी है, तो ये तो नहीं होगा। ओ, देखने में ही गलती करे, कुछ कौवे पक्षी है, सॉरी, कुछ कौवे पक्षी, हाँ, ये जो कौवा है, कौवा का कुछ हिस्सा क्या है, पक्षी है, सब नहीं है। कौवा का अंदर है कुछ हिस्सा, क्योंकि कौवा का ये सब एरिया खाली है, तो कुछ कौवा पक्षी है, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। तो तीनों हमको दिख रहा है कि सही है, सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म। अगला सवाल कह रहा है पोटैटो का कोड इतना, टर्निप का कोड इतना है, तो रेडिश का कोड क्या होगा। एक चेक कर लेते हैं, दूसरा चेक करने का ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। एक चेक कर लीजिए सिर्फ और सिर्फ, पोटैटो, इसका कोड कितना है, 16, सॉरी कितना होता है, पी का कितना होता है, 16, लेकिन लिखा हुआ 32, यानी कि 2 गुना। ओ का कोड कितना होता है, 15, इसका कोड बी 20 होता है। टी का, ए का कितना, एक, इसका लिखा है 2, टी का कितना होता है 20, इसका लिखा है 40, ओ का कितना लिखा है 10, यानी कि सब कितना गुना लिखा है, 2 गुना लिखा है। कितना गुना लिखा है, 2 गुना। तो उसी तरह से हम अपना रेडिश का लिख देते हैं, रेडिश, आर का कितना होता है 18, 18 दूना कितना होगा 36, ये आंसर नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं होगा। ए का कितना होता है, डबल हो जाएगा उसका, ये भी नहीं होगा। और आगे ज़्यादा बनाने का ज़रूरत भी नहीं था, इसका 18 हो जाएगा, इसका 38 हो जाएगा, 19 दूना, और इसका 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सबका डबल कर देना है, बस आपको प्लेस वैल्यू जो होता है उसका क्या कर देना है, डबल कर देना है, सवाल खत्म। अगला सवाल कहता है कि प्रश्न आकृति ऐसा दिया गया, इसका मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज करिए, इसका कैसा होगा। सबसे पहली बात है, ऑप्शन जो नहीं हो सकता उसको हटाते, ये कतई नहीं हो सकता, ये भी कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि मिरर इमेज में बायां दायां बदलता, ऊपर नीचे का चीज़ नहीं बदलता है। तो ये वाला भले इधर आ जाता था, लेकिन ये वाला चीज़ नीचे नहीं जा सकता था, ठीक है। अब पहचानवाते हैं कैसे होगा, तो देखिए ये वाला जो आकृति ऐसे था, तो इधर से हो जाएगा, ये वाला आकृति ऐसे इधर आ जाएगा। तो इधर वाला सेम डायरेक्शन वाला ये वाला आंसर नहीं होगा, उधर ही देख रहा है, नहीं ना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ऑप्शन एलिमिनेट ही करना पड़ता है, ठीक है। सब सीखिए, सब तरीका है। कह रहा है इसका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। एक बार जो लिखा हुआ उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार। तो MISINFORAMTIV ऐसा लिखा हुआ है, इसमें क्या नहीं बन सकता। तो मेरा नज़र देखते ही चला जाना चाहिए कि भैया इसमें कहीं भी आपको वाई नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला सेंटेंस में कहीं भी आपको वाई नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ख़त्म। ये वाला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करना कैसे हो गया। अगर 6 का डबल कर देंगे और गुना 7 कर देंगे और +1 कर देंगे तो 85 हो जाएगा, ठीक। 8 का डबल कर देंगे 16, उसमें 9 से गुना करके अपना मन से 1 जोड़ देंगे तो 145 हो जाएगा। तो 12 का 2 गुना कर देंगे 24, 24 में 14 से गुना कर देंगे और +1 कर देंगे। चाचों को 16 और 1 17, पीछे 7 आना चाहिए, कहीं भी 7 वाला आंसर नहीं है, नहीं है, ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, हम जानबूझ के ऐसा किए हैं, क्योंकि हमको तो पता है कौन सा हो रहा था, लेकिन हम ये वाला ट्रिक भी दिखा दिया आपको कि अगर पहला बार आप लगाते हैं और नहीं बनता है तो दूसरा टाइम में आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, उसको छोड़ के तुरंत आगे बढ़ जाइए। 6 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर करिए, बराबर कितना पाइएगा, 36 + 49, 85। अगला 8 का स्क्वायर करिए, +9 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा 145। फिर देखिए 12 का स्क्वायर,
प्लस 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 196, 200 और 140 यानी कि 340, कितना हो जाएगा 340। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 340। सवाल खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इजी इजी क्वेश्चन है, इसी तरह का तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही करना है आपको, हवाबाजी नहीं करना, बस यही सब करना है। इसको श्रृंखला को पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे? पहला है लिली, लिली, दूसरा है डेजी, तीसरा है धतूरा, चौथा क्या होना चाहिए? लिली लिखने के लिए कितना वर्ड यूज़ किया है? 4। डेजी लिखने के लिए कितना वर्ड यूज़ किया है? 5। धतूरा लिखने के लिए कितना वर्ड यूज़ किया है? 7। ये कैसे हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। धतूरा का कितना 1 2 3 4 5 6 7 जन हो जा रहा है, तो गड़बड़ा गया। 4 है, 5 है, 7, तो ऐसा नहीं हो सकता था, इसको 6 होना बनता था, और उसके बाद 7 वाला कोई आंसर हो जाता। तो मेरीगोल्ड भी 7 है, जास्मिन भी 7 है, सनफ्लावर 7 है, पूरा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन इग्नोर करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लिली 4 वर्ड से लिखा गया है, डेसी 5 वर्ड से लिखा गया है, धतूरा 6 वर्ड से लिखा गया है ना? तो इस तरह से हमारा कोई भी यहाँ से नहीं निकल रहा है। ठीक है, अगला सवाल। अगर आपको कुछ ट्रिक उसमें पता चलता है कि कोई कंसेप्ट पता चलता है तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में कि किसके थ्रू उसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है भिन्न आकृति को चयन करना है, तो करिए। कैसे करेंगे? भिन्न आकृति मिल गया है, ये देखिए सेम है, ये देखिए सेम है, ये देखिए सेम है, एक ही तरफ मुँह, जिधर उसका आकृति में जो भी करा गया है एक ही तरफ से करा गया है। जैसे इसमें दाग मारा गया है तो ऊपर में है तो ऊपर में ही दाग है, इधर मारा गया दाग यहाँ से है तो यहीं से दाग है कि नहीं है? लेकिन ये वाला उल्टा दिया गया, ये वाला इधर से दाग किया है तो यहाँ से भी दाग किया, लेकिन ये वाला इधर दाग है एक और एक उल्टा है, तो यह आकृति भिन्न हो जाएगा। खत्म। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते, मतलब अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है। तो सबसे पहले 3 या 4 वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन देखेंगे 4 4 4 3, तो कौन सा आंसर आना चाहिए? 3 4। 3 में है DEC, 4 में है DEC, 3 में है DECL, चौथा में है DECE। तो L पहले आएगा कि C पहले आएगा? तो पहले आएगा C। पहले कौन सा आएगा? पहले DECL है और यहाँ पे क्या है E है, तो पहले E आएगा कि L आएगा? पहले E आएगा। E कितना नंबर में? 4। ये नहीं होगा। आगे देखते हैं 5 3 2 में से कोई हो सकता है। 5 लिखा है DECI, 5 लिखा है। 4 कितना लिखा है? 5 नहीं, 3 को चेक करना, 3 को DECL लिखा है, DECL। तो कितना लिखा है? DECI। तो ये L वाला कहानी हटा दीजिए, CI हो सकता है पहले, आप पहले I हो सकता तब ना L होगा, IJKL। तो L वाला कहानी हटा दीजिए, ये नहीं होगा। तो L वाला कहानी कितना में था? 3 में। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो पहले या तो 2 या तो 5 हो सकता है। तो 2 में कितना है? CID है, और 5 में कितना? CIM है। तो पहले D आएगा, मतलब पहले 2 आएगा, ये भी हट जाएगा। तो बस खत्म हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? अगला सवाल कहता है परम्यूटेशन को इतना लिखा गया है, तो पब्लिक सेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से समझिएगा। परम्यूटेशन PERMUTATION कैसे लिखा है? ध्यान से दिखाते हैं आपको। P को लिखा है I से P कितना घर का डिफरेंस पे आता है? तो I का होता है कितना होता है? 9, और P का होता है 16, तो 9 7 16 का घर में। यहाँ पे है E के लिए कितना है? B। ठीक है, R के लिए कितना का? जो जो लिखा है ना लिखते जाइए ना, समझ में आते जाएगा। K कितना होता है? K क्या होता है? 11। R का कितना प्लेस वैल्यू होता है? 18। कितना घर का डिफरेंस है? 7 घर का। M से R का संबंध लिखा गया M।
आर नहीं एफ है, एफ कितना होता है 6 और एम कितना होता है 13। यानी हमको एक चीज़ पता चला, कहीं पे 7 हुआ है और कहीं पे कितना हुआ आपका 3। तो किस कारण से हुआ 3 अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए यू को बता देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आर, तो RSTU, तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, यू का कितना होता है 21। तो एक बात क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या क्लियर हुआ बताते हैं। एम पूरा लिख देते हैं पहले, एक्स एम एफ एल जी, जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट उसमें कितना घटा है -7, और जो वॉवेल है, जो वॉवेल्स है उसमें कितना घटा है -3। सवाल ख़त्म। तो पब्लिक सेक्टर को आपको क्या लिखना पाइएगा, तो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है पब्लिक सेक्टर। इसको कैसे लिखेंगे कोडिंग करके, तो इजीली लिख पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी को क्या लिखेगा, तो पी का 16 है, -9 जाएगा तो आई ही वाला आंसर होना चाहिए, आई। तो आई वाला आंसर होगा, सारा आई दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो यू का माइनस करके लिखिएगा, 3 माइनस करिएगा तो कितना लिख सकिएगा, आर लिख सकिएगा, ठीक है, क्योंकि यू का आर था। ये दोनों कभी भी नहीं होगा। अब यू और भी हमारा आंसर बता देगा। तो बी के लिए क्या लिख सकते हैं, तो बी तो एक कॉन्सोनेंट है, उसका नीचे जाएंगे तो क्या होना चाहिए, तो बी को अगर देखेंगे जेड तक होता है 26, ए को कहेंगे 27, बी को कहेंगे 28, तो पीछे जाएंगे मतलब 7 घर, तो कितना होना चाहिए 21, यानी कितना होना चाहिए यू होना चाहिए, कितना होना चाहिए यू, ठीक है। तो यू, एल के लिए क्या होना चाहिए ई, आई के लिए क्या होना चाहिए, आई के लिए क्या होना चाहिए एफ होना चाहिए ना, FGHI उसी तरह से होना चाहिए। तो सी के लिए क्या होना चाहिए भी, सी के लिए क्या होना चाहिए भी, एस के लिए क्या होना चाहिए एल, ई के लिए क्या होना चाहिए बी, सी के लिए क्या होना चाहिए भी, होना चाहिए ना ML के ML। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसमें भी कॉन्सोनेंट -7, वोवेल्स में -3। तो कौन सा आंसर बताए थे अभी हम, IRU वाला, ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, तो आंसर यहाँ से निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़िया सा सवाल था, उम्मीद करते समझ में आ रहा है। अगला सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, चेंज करना है, 2 चीज़ चेंज करना है। देखते हैं पहला नंबर चेंज करके देखते हैं, 6 और 12 को अगर चेंज करते हैं तो 17 प्लस को लिखना है घटाओ, घटाओ 11 जोड़ 12 को 6 को 12, तो यहाँ 6 गुना 36 भागा 6 का जगह में 12। अब चेक करते हैं 80 आ रहा है क्या, मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है, नहीं इसको आपको चेक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा आपका 36 को भागा कर दीजिए 12 से, तो 12 तिया 36, 3 आ जाएगा, बहुत कम ला जाएगा। हमको ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं हो सकता है, अच्छा लगने से क्या है नहीं होगा। अगला आते हैं 17, 17 और 12 को चेंज करने को कहा है, तो 17 की जगह हम 12 लिख देते हैं। गुना और घटाव से संबंध है, 17 और 12 याद रखिएगा, 17 प्लस 11, घटाव का जगह हम गुना कर दीजिए, 12 की जगह 17 लिख दीजिए, ठीक है, गुना की जगह घटाव लिख दीजिए, 36 भागा 6। ये ला पाएगा, 11 से तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा, तो ये नहीं हो पाएगा। 11 गुना 17 कर देंगे तो 187, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा देते हैं। अगला चेक करते हैं, चेक करते जाएंगे जब तक आंसर ना मिले, ठीक है, इसी तरह से तो बनाना होता है। 6 12 को चेक करते हैं, गुना माइनस को चेंज करते हैं, तो 17 प्लस 11 6 माइनस 36 भागा 12, ये भी नहीं दे पा रहा है आंसर। और ये हो रहा है क्या, ये कितना लिख दिया 11 6 लिख दिए, क्या लिख दिए 11 घटाओ 6, कहाँ गलती कर दी, 17 गुना 11 माइनस के जगह पे क्या 17 प्लस 11, ठीक है। उसके बाद घटाव लिखना है, तो घटाव की जगह हम क्या लिख देंगे गुना, कितना लिख देंगे आपका 6 12 की जगह पे, फिर गुना की जगह क्या लिख देंगे घटाव 36, फिर भागा कितना लिख देंगे 6 की जगह में 12, 11 छक 66, ये हो सकता है 11 छके 66, 66 और 7 73 और 10 83 और 12 तिया 36 3, यानी कि 80।
तो कौन सा आंसर लेके आ गया? आंसर लेकर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना ये पड़ेगा कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, वो हटा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपसे बहुत कैलकुलेशन करा लेगा वो। अगला सवाल कह रहा है कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है? जो संबंधित नहीं है उसको काट छांट के हटा देना है। कैसे चुनेंगे संबंधित नहीं है? देखिए ई सी, ई प्लस सी करेंगे तो एच आएगा। कैसे आएगा? ई का प्लेस वैल्यू 3, सॉरी ई का 5, सी का 3, 5 और सी का कितना 3, तो एच का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चेक करके दिखाते एच एफ, 8 6 14, तो एन का कितना होता है? 14। सही जा रहा है, सही है। 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14। अगला चेक करिए के आई, 11 9 20, लेकिन यू का कितना होता है? 21, तो 11 और 9 कितना आना चाहिए? आना चाहिए हमारा कितना? 20, लेकिन आ रहा है कितना? 21। तो ये हमारा क्या है? यही हमारा है, गलत है, ये गलत है। समझ में आ गया कि नहीं? तो यू गलत ला रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल, इसको चुन के बताइए। 17 24 45 का आंसर करिए, कैसे होगा? देखिए 17 में अगर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और 17 में अगर कितना जोड़ देंगे? 28, 35 10 45, 45 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें कोई ढूंढते हैं जो हमको पहुंचा दे यहाँ तक। 19 में 7 जोड़ेंगे 26, और 19 में 28 जोड़ेंगे 9 8 17, नहीं होगा ये। 18 में 5 जोड़ेंगे, नहीं होगा। 7 जोड़ना है, ये भी नहीं होगा। 15 में 7 जोड़ेंगे 22, ये भी नहीं होगा। आखिरी वाला चेक करवा देते हैं। 12 में 7 जोड़ेंगे 19 है, और 12 में 28 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 40, यानी कि 40 है। 40 बिल्कुल है, तो ये सेटिस्फाई कर गया इसको। तो ऊपर वाला जैसा बना है उसी तरह से कौन सा बना सकते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर 4 को इसी तरह से बना सकते हैं। अगला सवाल, y² लिखा हुआ है, इसको लिखा है 4। y किसका उल्टा होता है? y का जगह हम कितना लिख देंगे? b का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी b का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। उसी तरह से v² लिखा है, ये कितना होगा? v को क्या बोल सकते हैं? e, और e का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते आपका, एकदम टू दी पॉइंट बात करते हैं हम लोग, अपना काम से मतलब रखते हैं। F L A V N T, कैसे लिखा है इसको? D N Y X L V, क्या कारण ऐसे लिखा है? D E F, एक घर उधर ऊपर, F L M N, एक घर नीचे, Y Z A, एक घर ऊपर, V W X, एक घर नीचे, L M N, एक घर ऊपर, T U भी, एक घर ऊपर। खत्म सवाल। W A G O N G, ऊपर जाना होगा एक घर, U लिखना होगा U V W, एक घर। A से नीचे आना होगा एक घर, मतलब एक नीचे घर, A B C होना चाहिए यहाँ पे। U C वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही हो जाएगा। E F G, Q होगा, L होगा, I होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर D। खत्म। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि ये जो 1 आरेख यानी वेन डायग्राम दिया, कुल छात्रों की संख्या जो न तो एथलीट है न ही अनुशासित है। एथलीट नहीं है, न ही अनुशासित है, डिसिप्लिन। एथलीट नहीं है, सर्कल नहीं होना चाहिए, अनुशासित ये नहीं होना चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए, हटाते हैं, ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये कैंसल आउट है, इतना दूर पूरा। कुल छात्रों की संख्या बताइए, जो ये लोग नहीं होंगे, है ना, ये
नहीं होना चाहिए, ख़त्म, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा इसका घर? छात्रों बोला, छात्राओं तो नहीं बोला है, क्या बोला है? छात्रों, कुल छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि बॉयज़, बॉयज़ क्या है? ये वाला है बॉयज़, यही है बॉयज़, है कि नहीं है? तो कितना जन है? 10 जन है। ऑप्शन नंबर ए 10। 18 तब हो सकता था कुल, जब बोलता मतलब कि कुल छात्र छात्राओं की संख्या दोनों मिलाकर बोलता। तो अगला क्वेश्चन, लकी गुड़िया से छोटी है। लकी जो है गुड़िया से छोटी है, लकी गुड़िया से छोटी है, मतलब गुड़िया इससे बड़ी है। ठीक है, इधर से सजाते हैं, बड़ा वाला को पहले रखते हैं, परंतु उतनी नहीं जितनी पूजा छोटी। लकी गुड़िया से छोटी है लेकिन उतना छोटी नहीं है जितना पूजा छोटी है, मतलब पूजा इससे भी छोटी है। आगे कहता है नीलम पूनम से छोटी है, परंतु गुड़िया से बड़ी है। नीलम पूनम से छोटी है, नीलम पूनम से छोटी है, पूनम से छोटी है, लेकिन गुड़िया से बड़ी है। नीलम पूनम से छोटी है लेकिन गुड़िया से नीलम बड़ी है। हो गया, सवाल खत्म हो गया। कह रहा है इन सबसे में सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन दिख रहा है आपको? पूनम दिख रहा है। कौन दिख रहा है? पूनम। ऑप्शन नंबर, लक्की गुड़िया पूजा कुछ नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। खत्म। अगला सवाल कहता है श्रीमती किरण गांधी स्क्वायर कोलकाता से चलती है, अपनी कार से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। डायरेक्शन बता देते हैं, करोड़ों बार बता चुके हैं, आज एक करोड़ एक बार बता दे रहा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। पश्चिम की ओर चलती है, इधर चल रही है। ठीक है, इधर चल रही है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। चल दिया ये वाला डायरेक्शन, यहाँ से स्टार्ट किया चलना। अपनी दाईं ओर मुड़ती, इधर है दायां, पश्चिम चलने पे 4 किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर और गई, और फिर कार को अपनी दाईं ओर घुमाती है, अपना दायां इधर होगा, और फिर कितना चलती है? 6 किलोमीटर चलती है। तो कह रहा अपने आरंभिक स्थल से कितना दूरी, यही तो दूरी है इसका, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना बच जाएगा? 4, क्योंकि ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 4। तो अपना आरंभिक स्थान से कितना दूर पर है? 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो गया और हम लोग अच्छा क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।